यहां देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है ये दो पार्ट में है और क्वेश्चन आयलर थ्योरम का है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आयलर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, और पहले तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को लॉन्ग प्रोसेस से करूंगा कि वो कितना लॉन्ग प्रोसेस है उसका है, जिसको पूरा प्रोसेस से करते हैं वैसे। लेकिन बाद में आपको एक बिल्कुल सिंपल से ट्रिक बता रहा हूं जो कि चुटकियों में आंसर लाने वाली है। ठीक है, तो आप बराबर बने रहिए। यहां देखिए यू दे रखा है tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई। दो पार्ट में एक क्वेश्चन, इसी से आपको दोनों ही रिजल्ट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले पहला वाला जो सिंपल रिजल्ट है वो आपको मैं बता देता हूं। मैं फर्स्ट रिजल्ट की बात कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैंने कहा इसको tan इनवर्स को इधर ले लीजिए आप, tan u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। मैंने कहा था आपको कि आप इसी में से एक्स क्यूब कॉमन ले लें, तो यहाँ 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब बन जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में भी एक्स कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अगर आप देखो तो ये tan u जो आया आपके tan u, ये इधर तो आ रहा है एक्स स्क्वायर, और बाकी वाला पूरा का पूरा फंक्शन एफ वाई अपॉन एक्स बन गया। और यही तो अपने आयलर थ्योरम है, तो हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 ऑर्डर का ये एफ यू होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, अब ये पता लगा लिया, अब अपन आयलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सीधा सीधा जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी अपन वही निकाल लेते हैं। तो देखिए x डेल अपॉन डेल x और u, चलो लिख लेता हूं मैं, प्लस y डेल अपॉन डेल y, और यहां पर भी u, और उस साइड में मैंने बोला था कि n u होता है, तो x अपनी जगह, डेल अपॉन डेल x अपनी जगह, u कौन है आपके tan u, प्लस y डेल अपॉन डेल y, u कौन है tan u, और उधर n की जगह आपके कितना 2 आया था, और u आपके क्या है tan u। देखिए जब tan का आपको क्या करना, x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है पार्शियल, तो ये tan का क्या हो जाएगा x, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर u, फिर डेल u अपॉन डेल x, y सेक स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल y, उधर 2 tan u पर रहने दीजिए। अब ये सेक स्क्वायर u डायरेक्ट tan के अपन में चला जाएगा, तो हमारे इसकी जो वैल्यू फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 tan u अपॉन सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये क्या होगा 2 और साइन u अपॉन कोस u, और सेक स्क्वायर u इट मीन्स ऊपर जाकर के ये कोस स्क्वायर u बन जाएगा। तो एक कोस कैंसिल कर लो, 2 साइन u कोस u, ये आपके क्या आ गया साइन 2u। यही तो आंसर लाना था, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके लिए मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक यानी कि सेकंड्स के अंदर चुटकियों में कैसे हल करें। मैंने कहा कि हमेशा इस टर्म की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है क्या n और एफ यू अपॉन एफ डेज यू, सीधा सीधा। तो इसके लिए n कितना है, n तो आपके हैं 2, ठीक है, निकालिए, अपन पहले n निकाला था 3 माइनस 1, फिर एफ यू कौन है tan u, तो ये आपके क्या हो गया tan u, और नीचे एफ डेज यू, आपको इसका tan u का डेरिवेटिव निकालना, तो ये आ गया क्या सेक स्क्वायर u। तो देखो यही तो अपन ने किया है, इससे आपके ये साइन 2u आ गया। ये आंसर, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। कोई सा भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट इस मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हो।
ठीक है, अब लेते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेकेंड पार्ट, जो थोड़ा लंबा दिख रहा है लेकिन है वो इजी। आप पूरा प्रोसेस से चलिए, मेरे साथ साथ समझ में आ जाएगा। सेकेंड वाला पार्ट अपने को लाना है, तो इसके लिए अपने जो फर्स्ट पार्ट डिराइव किया है इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम इसमें सबसे पहले x के रेस्पेक्ट इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, आंशिक अवकलन कर लेते हैं। तो इससे क्या बनेगा, ये x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर सेकेंड इंटू फर्स्ट का तो फर्स्ट तो 1 हो गया, फिर प्लस y और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल y, और ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का तो x के रेस्पेक्ट 0 हो जाएगा। तो इसे आगे बढ़ा लीजिए आप, ये हो जाएगा 2 cos 2u और डेल u अपॉन डेल x। ये हमारा इक्वेशन नंबर, कोई भी नाम डाल दो इसको, इक्वेशन नंबर में इसको a डाल रहा हूं। फिर ऐसे ही सेकेंड का इसको आप ले लो ना 1, ठीक है, तो ये 1 इंप्लाइज, ठीक ऐसे ही इसी फर्स्ट का अपन y के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो ये 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y, आगे पीछे फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, और प्लस ये ऐसे रहेगा और इसका y के रेस्पेक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर आप इसका y के रेस्पेक्ट, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, और साइन 2u सेम ऐसे ही बनेगा ये भी, तो ये 2 cos 2u, अब की बारी डेल u अपॉन डेल y आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपके क्या हो गया, बी, मैंने इसको भी नाम डाल दिया। अब हमारा सीधा सीधा काम है, हम इन दोनों को क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट को तो यानी ए इक्वेशन है उसको तो अपन x से मल्टीप्लाई कर लें, और b को अपन कर लेते हैं y से, और फिर दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो देखिए, पहले वाले को x से करेंगे तो ये ऐसा करने से हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर इसको आप x से मल्टीप्लाई करें तो x डेल यू अपॉन डेल x, फिर आप इसको भी किससे करेंगे, इसको करेंगे आप x से, तो ये एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, फिर उधर वाले के बाद में करें, पहले इधर वाले ले लेते हैं, फिर दूसरे वाले को y से कर रहे हैं तो यहाँ y से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बनेगा आपके एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, फिर यहाँ पर भी y से कर रहे हैं तो देखो y स्क्वायर, तो मैं इसको यहाँ इसके साथ लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और फिर इसको मैं y से कर रहा हूं तो मैं इसके साथ नीचे लिख रहा हूं y डेल u अपॉन डेल y। ये बहुत इजी रहता है ऐसा करने से, ठीक है, सिमेट्रिक रहता पद। ये हो गया, और अब और क्या क्या बचा, सभी हो गए, और फिर अब उधर वाले बाकी जो वो कर लो। तो ये उधर वाले में क्या हो जाएगा, सेम दोनों को अपन, इसको तो अपन किससे कर रहे थे, x से, तो ये 2 cos u, ठीक है, ये पूरा का पूरा बाहर ले लूं मैं, दोनों में से 2u है ना, 2u, और अंदर क्या बचेगा, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y। ये हमारा कितना बड़ा काम हो गया, देखिए कुछ नहीं किया है, पहले वाले को x से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को y से मल्टीप्लाई किया, और दोनों को ऐड कर दिया, हमारा काम हो चुका। बस ये ऐड मल्टीप्लाई करना और ऐड करने में ध्यान रखना, मैंने क्या सिमेट्रिक रखने के लिए पदों को साथ साथ लिखा है। अब आप देखिए, ये टर्म हमें चाहिए तो डायरेक्ट यूज कर लें आप, x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों को प्लस कर हुए तो ये 2 हो जाएगा
एक्स वाई, और ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, फिर आपके सेकेंड वाई वाला आ रहा है ये वाला, तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ले लें। अब आपके पास में एक पद क्या बच रहा है बीच में, देखिए ये जो मैंने साथ में लिखे, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला, ये इसमें आ रहा था ना एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो प्लस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, दोनों लेंगे साथ में। और उधर वाली जो टर्म थी हमारे पास क्या, 2 cos 2u, और x इस पूरे टर्म को हम क्या लिख देंगे, sin 2u, ये यहां से, ठीक है। और ये टर्म अपन यहां से भी ले लेंगे, तो फाइनली हमारे इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, मैं यहां से टर्म चलो लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और ये जो पूरा पूरा क्या है आपके साइन 2u, तो ये साइन 2u लिख दें और इसको उधर शिफ्ट कर दें, तो ये आ जाएगा 2 cos 2u, और पूरा बाहर ले लें, चलो अलग से लिख लेते हैं, फिर ये साइन 2u माइनस साइन 2u, उधर शिफ्ट कर दिया उसको। अब इसमें से आप साइन 2u कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ 2 भी है क्या साथ में, नहीं है, तो ये साइन 2u कॉमन ले लिया, और अंदर इस cos 2 को आप साइन में कन्वर्ट कर लें, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u माइनस 1, तो आप देखिए साइन 2u, ये 2 अंदर जाएगा, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, और ये 4 साइन स्क्वायर u, यही आपके इसमें राइट हैंड साइड मिलाना था। क्वेश्चन बिल्कुल सिमेट्री के जो पूछा है उसको ध्यान में रखो, और उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस से अपन पास हो रहे हैं वो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैथ्स का एक उसूल होता है कि वो कभी भी डायरेक्ट अगर किसी ने बोल दिया कि ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, आपके आंसर आ जाएंगे, ये डायरेक्ट कभी अप्लाई नहीं होता। आपको अपने हाथ से करके देखना पड़ेगा, उस प्रोसेस से पास होना पड़ेगा, तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे।